6.22 लाख करोड़ रुपए, यह फिगर किसी एक्टर या बड़े बिजनेसमैन की नेटवर्थ नहीं है, बल्कि भारत सरकार के अंडर उस मिनिस्ट्री का बजट है जो 2024-25 के केंद्रीय बजट में सबसे ऊपर रहा है। यह बजट भारत में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने और भारत की एक स्ट्रॉन्ग और डेकोरेटेड मिनिस्ट्री की मदद से युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खोलने में मदद करेगा। ऐसे में सवाल आता है कि बजट में भारत सरकार ने कौन सी मिनिस्ट्री को बाकी सभी से ऊपर रखा और इस बजट से किससे सबसे ज्यादा फायदा पहुंचने का अनुमान है। बीते वर्षों में भारत ने लगातार अपने रक्षा बजट को बढ़ाया है और सैन्य मजबूती पर काम किया है। साल 2023 में जो बजट 5.94 लाख करोड़ रुपए का था, वो बढ़कर अब 6.22 लाख करोड़ रुपए का हो गया है, जो 2023-24 की तुलना में 4.72% अधिक है। अब आपको समझाते हैं कि 6.22 लाख करोड़ रुपए का पूरा हिसाब है क्या। करीब 6.22 लाख करोड़ रुपए के रक्षा बजट में से सेना को 1.72 लाख करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर फाइटर एयरक्राफ्ट, शिप्स, सबमरीन्स, अननेम्ड एरियल व्हीकल्स, ड्रोन्स को खरीदना शामिल है। सिर्फ यही नहीं, जीविका और परिचालन तत्परता यानी सस्टेनेंस एंड ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए 92,800 करोड़ रुपीस, रक्षा पेंशन बजट के लिए 1.41 लाख करोड़ रुपीस, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS के लिए 6,968 करोड़ रुपीस, सीमा और सड़कों के विकास के लिए 6,500 करोड़ रुपीस और तटीय सुरक्षा यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 7,651 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य ताकत बन चुका है, लेकिन एक ग्लोबल लीडर बनने के एम को छूने का फॉर्मूला भी भारत ने खोज लिया है, जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के इंपैक्ट को ग्लोबली स्टैब्लिश कर सकेगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ लगातार भारत अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाता जा रहा है। AI टेक्नोलॉजी के युग में भारतीय सेना खुद को टेक फ्रेंडली बनाने की ओर अग्रसर है। इस बार का रक्षा क्षेत्र का बजट देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफी है। इसी को ध्यान में रखते हुए मार्च 2024 में भारत सरकार ने अदिति की शुरुआत की, जो डिफेंस सेक्टर और स्टार्टअप के कोलैबोरेशन के नए अध्याय को शुरू करने की योजना है। पर यह अदिति रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर कैसे बना सकती है और स्टार्टअप का योगदान रक्षा क्षेत्र को कैसे मिलेगा? अदिति का मतलब है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आईडेक्स, यानी कि इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। आप फुल फॉर्म से समझ ही रहे होंगे कि इस पहल का मकसद डिफेंस टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को बढ़ावा देना है। अदिति स्कीम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से युवाओं को डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए दिल खोलकर मदद दी जाएगी। 750 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल आउटले के साथ शुरू की गई अदिति स्कीम डिफेंस सेक्टर और स्टार्टअप को एक साथ ला रहा है, जो मिलकर भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर को भविष्य में तेजी से आगे ले जाने के प्लान पर निर्धारित है। योजना के तहत रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप को 25 करोड़ रुपए तक की आर्थिक मदद दी जा रही है, जो 2 साल यानी 2023-24 से 2025-26 तक के लिए प्लान किया गया है। यह योजना रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। अदिति योजना की तरह 30 डीप टेक क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज पर काम किया जाएगा, जो आने वाले वक्त में आर्म फोर्सेस को आधुनिक हथियारों और प्लेटफॉर्म से तो लेस करेगी ही, स्टार्टअप क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करते हुए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर भी बनाएगी। आने वाले समय में अदिति स्कीम की मदद से रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, मिलिट्री कम्युनिकेशन, एंटी ड्रोन सिस्टम्स, एडेप्टिव कैमोफ्लेज जैसे कई और की एरियाज में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट किए जाने का प्लान है, जो भविष्य के युद्ध के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। यह योजना रक्षा क्षेत्र की उम्मीदों व जरूरतों के बीच आपूर्ति की दूरी को पाटने का काम करेगी। युद्ध की स्थिति में भी एडवांस टेक्नोलॉजी की बढ़ती भूमिका के कारण आत्मनिर्भर बनने के लिए डिफेंस टेक्नोलॉजी पर पकड़ बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसके चलते अदिति की शुरुआत की गई है। आपको बता दें, अदिति स्कीम से पहले सरकार ने युवा इनोवेटर्स को प्रेरित करने के लिए आईडेक्स को आईडेक्स प्राइम तक विस्तारित किया गया, जिसमें सहायता 1.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी गई। और अब अदिति स्कीम के लागू होने के बाद भारत में युवा स्टार्टअप शक्ति को 25 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता मिल रही है। अदिति स्कीम के अंतर्गत चैलेंजेस लॉन्च किए जाते हैं, जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी,
इंडियन एयरफोर्स और डिफेंस स्पेस एजेंसी के इर्द गिर्द होते हैं। इसका एम है कि क्रिटिकल डिफेंस चैलेंजेस के लिए यंग इनोवेटर्स से इनोवेटिव सॉल्यूशन लिए जाएं, जो देश की रक्षा क्षमताओं में वृद्धि और राष्ट्र सुरक्षा में योगदान कर सकते हैं। साल 2024 में ही अब तक अदिति 1.0, 2.0 और 3.0 यानी इसके 3 एडिशंस लॉन्च किए जा चुके हैं, जो डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंजेस यानी डिस के अंतर्गत आते हैं, जिसमें पारस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज, सागर डिफेंस टेक्नोलॉजीज, एस्ट्रोम टेक्नोलॉजीज, जेड न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज और पिक्सल स्पेस इंडिया जैसे कई और डिफेंस स्टार्टअप्स अपने इनोवेटिव सॉल्यूशंस को देश की रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के एम के साथ आगे आए हैं। पिछले 10 वर्षों में सरकार के आत्मनिर्भर भारत की पहल के तहत लाए गए नीतिगत सुधारों और व्यापार करने में आसानी के कारण ही रक्षा क्षेत्र भी तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। हम आशा करते हैं कि भारत का डिफेंस सेक्टर एक दिन दुनिया में एक ग्लोबल लीडर बनकर सामने आएगा। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जानो कैसे के साथ जुड़े रहिए।